दोस्तों, क्या आप काफी दिनों से अस्थमा की बीमारी से परेशान हैं? यानी आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। आप एलोपैथिक दवाई यानी अंग्रेजी दवाई ले लेकर थक चुके हैं। डेक्साडेरिफाइलिन खा खा कर थक चुके हैं। इनहेलर ले लेकर थक चुके हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक जबरदस्त होम्योपैथिक का नुस्खा बताने वाले हैं, जिससे आप अपने अस्थमा की बीमारी को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कुछ कुछ दिनों पे जो अस्थमा के अटैक्स आते हैं, उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी ये बीमारी मुकम्मल तौर पे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स या जो नुकसानात एलोपैथिक मेडिसिन से होते हैं, वो चीज आपको इन दवाओं में नहीं मिलेगी। यानी आपका मर्ज भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी बॉडी में कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, इसके क्या कॉजेस होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसका सबसे पहला कॉज जेनेटिक है। यानी आपके घर में पहले से ही अगर किसी को अस्थमा हो गया है, तो हो सकता है आपको हो जाए। यानी ये फैमिली दर फैमिली चलता रहता है। इसका दूसरा बड़ा कॉज इन्फेक्शन। यानी अगर आपको बचपन में लंग्स का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसकी वजह से अगर लंग्स कमजोर हो गए हो, फेफड़ा कमजोर हो गया हो, तो इसकी वजह से भी आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह जो है वो है एलर्जी। अगर आपको धूल से एलर्जी है या किसी और चीज से एलर्जी है, पॉल्यूशन से एलर्जी है, तो आपको ये बीमारी बहुत जल्दी करीब आ सकती है। इसकी चौथी बड़ी वजह, जिन लोगों का लंग्स स्मोकिंग की वजह से कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा सिगरेट की वजह से, बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से लंग्स कमजोर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी अस्थमा की शिकायत हो जाती है। लेकिन जो इसका मेन कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर। यानी अगर आपके घर में या आपके नाना नानी को या दादा दादी को ये बीमारी पहले से ही है, तो हो सकता है ये आपको भी हो जाए। इसका जो मेन फैक्टर है वो यही है। बाकी बहुत कम देखने को मिलता है कि जो है इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो या और किसी की वजह से हो गया हो। 80% जो अस्थमा के केसेस हैं वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से हैं। दोस्तों, अब मैं चलता हूं आपको उन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ लेकर, जिससे आप अस्थमा को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उन दवाओं की फोटो भी आपको शेयर करूंगा, आप स्क्रीन शॉट लेके रख लें, ताकि आगे चलकर आपको ये दवाएं खरीदने में आसानी हो जाए। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि आपको खरीदनी है वो है आर्सेनिक अल्ब 30 पावर में। इस दवा को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आपको खरीदनी है वो है इपीकैक 30 पावर में। मैं इन दवाओं की फोटो भी शेयर कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए कि ये दवाएं कैसी हैं, कहाँ से लेनी है, और जो है इन दवाओं को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको कंटिन्यूअसली बताता चल रहा हूं। आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। तो इपीकैक 30 पावर की दवा आपको खरीदनी है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा आपको खरीदनी है वो है कालीफॉस 30 पावर में। इस ड्रॉप को भी आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। और चौथी जो होम्योपैथिक जो कि खास दवा है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, वो है बेलाटा ओरिएंटालिस। इसको मदर टिंचर पावर में लेना है, यानी क्यू पावर में लेना है। और इस ड्रॉप को आपको 10 बूंद पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम इस्तेमाल करना है। तो इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी बॉडी के और कोई ऑर्गन को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, जैसे किडनी को, लीवर को, या आपका पेट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सारी इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि आप बहुत ज्यादा दिनों से एलोपैथिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है वो दवा
किडनी पर इफेक्ट करे। हालांकि जब उन दवाओं को आप सर्च करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी लिख के नजर आते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको ये समझना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें जो कि जिससे सांस फूलना भी कम हो जाए और जो है ये दवाएं हमको नुकसान भी ना करें। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये दवाएं बहुत खास हैं। अगर आपने सही से इन दवाओं को इस्तेमाल कर लिया तो यकीन रखिए आपका अस्थमा बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में कोई अस्थमा से काफी ज्यादा दिनों से परेशान है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको आसान इलाज मालूम हो सके। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।